एक सुंदर सी यहाँ पर रचना आती है। साधक क्या कहते हैं कि सखीरी अवध बिहारी से सीता जी अपनी सखियों से कहती हैं, अरे सखी ना देखो ना मेरी ये कैसी दशा हो गई। क्या कहती हैं सखियों से सीता जी कि अरे सखीरी ये अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी अवध बिहारी से हमारी लड़ी गई अखियां। सखीरी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। बचाई थी बहुत लेकिन बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियां। बचाई थी बहुत लेकिन हरि बोल लड़ गई अखियां। सखीरी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी अवध बिहारी हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियां। न जाने क्या किया जादू तकती रह गई अखियां। चमकती हाय बरछी सी चमकती हाय बरछी सी कलेजे कर गई अखियां। चमकती हाय बरछी सी कलेजे कर गई अखियां। हाय बरछी सी कलेजे कर गई अखियां।
चितवन हमारी आंखों में आते हो। रस भरी चितवन हमारी आंखों में आते हो। कहो कैसे कहाँ जाऊं, कहो कैसे कहाँ जाऊं, ये पीछे पड़ गई अखियाँ। कहो कैसे कहाँ जाऊं, ये पीछे पड़ गई अखियाँ। कहूँ रे अवधि बिहारी हमारी लड़ गई अखियाँ सकीरी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। भले तन से निकले प्राण मगर छबिए न निकलेगी। भले तन से निकले प्राण मगर कभी न निकलेगी। भले तन से निकले प्राण मगर छबिए न निकलेगी। भले तन से निकले प्राण मगर कभी न निकलेगी। अंधेरे मन के मंदिर में, अंधेरे मन के मंदिर में मणि सी चमक गई अखियाँ। अंधेरे मन के मंदिर में मणि सी चमक गई अखियाँ मन के मंदिर में जय हो। मन के सखी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। अवध बिहारी के हमारे लड़ गई अखियाँ। सखी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। अवध बिहारी के हमारे लड़ गई अखियाँ। कि बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी, अरे गड़ गई ये अखियाँ। सखीरी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखियों से सीता जी कहती हैं, अरे सखी मेरी तो ऐसी दशा हो गई कि अब लगता है कि इनको ही बस निहारती रहूं, इनको ही बस देखती रहूं। हाँ? ये सीता जी का प्रेम है राम जी के प्रति, निहारती रह गई हैं। सीता जी रघुनाथ जी के, राम जी के सुंदर स्वरूप को अपने पलकों में बिठा लिया।
पलकों में कहा? पुतरियों में। आंखों की जो पुतरी है ना, उसमें राम जी के सुंदर रूप को सीता जी मैया ने अपने आंखों की पुतरियों में बिठा करके और पलकों को बंद कर लिया। अब आंखों में रघुनाथ जी विराजमान हो गए। जो पुष्प उतार रहे थे उस राम जी को सीता मैया ने देखा और देख करके अपने आंखों की पुतरियों में रख करके बिठा करके स्थान दे करके पलकों को बंद कर लिया। आंखों ही आंखों में बहुत कुछ हो जाता है जीवन में। जो हम आप जीवन में मुख से नहीं बोल पाते वो आंखें बोल जाती हैं, बोल जाती है ना। और आंखों में भी दोष होता है, आंखों से ही दोष होता है और आंखों से ही लाभ का दर्शन प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है, दर्शन होता है। जो हम आप अपने मुख से नहीं कह पाते वो आंखों से कह देते हैं। मुख के बोले हुए शब्द तो कोई समझ पाते हैं, कोई नहीं समझ पाते, लेकिन ये आंखें जब बोल जाती हैं तो सामने वाला तुरंत समझ जाता है। आज आंखों ही आंखों में रघुनाथ जी को बिठा लिया है सीता मैया ने, भाव से, प्रेम से। यह भी एक प्रेम है, और हाथ जोड़ करके कहती हैं, हे प्रभु, आज आपको अपने इस दासी की सुधि आई जो पुष्प बगिया में आप पुष्प उतारने के बहाने मुझे अपना दर्शन दिया। हे नाथ, आज आपको अपनी इस सेविका दासी की सुधि आई। हाँ, जब से आप श्री बैकुंठ धाम का त्याग करके अयोध्या धाम में पधारे और मैं लक्ष्मी स्वरूपा जब से श्री बैकुंठ धाम को छोड़ करके मिथिला नगरी में आई, तब से आज आपका प्रथम दर्शन मिल रहा है। पुष्प उतारने के बहाने आपने मुझे अपना दर्शन दिया। आज मैं आपके दर्शन को पा करके, हे नाथ, आज मैं धन्य हो गई, पावन हो गई। हाँ? आज मेरे जन्मों की प्यास बुझ गई केवल दर्शन पा करके आपका। भक्त जीवन भर भगवान का पूजन करता है। एक सच्चा भक्त भगवान का जीवन भर दर्शन पाने की लालसा कामना रखता है, प्रत्येक दिन भगवान की सेवा में रहता है। लेकिन एक दिन जब भगवान का दर्शन उस भक्त को मिल जाता है सेवरी जैसा, तो वह क्या होता है? गदगद हो जाता है। हाँ? संभाले नहीं संभल पाता वह भक्त। दर्शन करें कि आप भगवान का पूजा करते हो, आप भगवान का ध्यान करते हो, माला का जाप करते हो, भगवान की सेवा करते हो, प्रत्येक दिन करते हो। और एक दिन अगर भगवान आपके सामने खड़े हो जाएं, आ जाएं, तो आप अपने आप को संभाल पाओगे क्या? हाँ? मन गदगद हो जाएगा, आंखों से अश्रु की धार बह जाएगी, व्याकुल हो जाओगे आप। भगवान का दर्शन पा जाओगे ना, तो सारा मोह, सारी माया, सारी ममता जितना भी है सब समाप्त हो जाएगी और भगवान के श्री चरणों में आप गिर जाओगे और कहोगे, प्रभु बस आपका दर्शन में मिल गया और अब मुझे और क्या चाहिए जीवन में। हाँ? ये एक भक्त की पहचान है मैया, एक भक्त की यही पहचान है। हर कोई भगवान को पाने की कामना करता है लेकिन मिल नहीं पाते वो। अब कारण क्या कि मिल नहीं पाते? क्योंकि जब तक हम कथा प्रसंग में बैठे हैं तब तक तो मन शांत है, एकाग्र है, मन आत्मा शुद्ध हो गई है, पावन हो गई है, ध्यान लग गया है कथा में। कब तक? केवल 3 घंटे तक। लेकिन जैसे ही कथा से बाहर गए फिर उसी माया के चक्कर में। पहला बात। दूसरी बात कि यहां तो हम वेद धर्म मर्यादा की बात करते हैं, ध्यान करते हैं, संस्कार की बात करते हैं, लेकिन 3 घंटे बाद में जब घर पर जाते हैं तो फिर वही विचार हमारा जो कथा में शुद्ध बना रहता है वह विशुद्ध हो जाता है। थोड़ी थोड़ी बातों में उलझ जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में अपशब्द बोल देते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में लड़ जाते हैं
हाँ? मन की जो पवित्रता होती है वह विशुद्ध हो जाती है। हाँ? उल्टे सीधे व्यवहार होने लगते हैं फिर घर में, होता है ना, होता है। जो आपका प्रेम, जो आपका भगवान के प्रति समर्पण, जो भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा इस 3 घंटे की कथा में है, वही भाव आपका जीवन भर होना चाहिए। तब भगवान की कृपा होगी, तब दर्शन कर पाओगे, तब दर्शन कर पाओगे। सेवरी ने एक दिन में भगवान को नहीं पाया था, प्रत्येक दिन भगवान की पूजा करती रही, करती रही, करती रही। हाँ? अपनी युवा अवस्था से वह वृद्धावस्था में प्रवेश कर गई, वृद्ध हो गई, लेकिन भगवान का ध्यान नहीं छोड़ा। और तब जाकर के भगवान उसको दर्शन देने के लिए स्वयं उसकी कुटिया में गए। हम आप जगह जगह भगवान का दर्शन पाने के लिए जाते हैं, मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, द्वारिका जाते हैं, हाँ? केदारनाथ जाते हैं, कहां कहां नहीं जाते हम आप। किसको पाने के लिए? अपने भगवान को पाने के लिए जगह जगह जाते हैं, हाँ? जगह जगह जाते हैं। लेकिन सेवरी मैया कहीं गई, चारों धाम यात्रा करके आई नहीं। गुरु के बताए हुए अनुसार सेवरी मैया मतंग ऋषि के आश्रम में ही रह रही है और बस नियमित रूप से भगवान का ध्यान करती है, नियमित रूप से कुटिया की देखभाल करती है, साफ सफाई करती है, सेवा करती है, और भगवान के आने की अभिलाषा में, लालसा में टकटकी लगाए द्वार पर बैठी है कि आज मेरे भगवान आएंगे। आए नहीं आज। फिर दूसरे दिन वही काम, नियमित रूप से कुटिया की साफ सफाई, सेवा, और फिर भगवान का ध्यान, और फिर टकटकी लगा करके भगवान के आने की राह देखना कि आज आएंगे भगवान। आए नहीं आए। फिर तीसरे दिन वही काम, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल करती रह गई। हम आप भगवान को जगह जगह ढूंढते, भगवान नहीं मिलते, लेकिन ये भगवान नियमित रूप से जो सेवा कर रही है, ध्यान कर रही है, राह देख रही है भगवान को आने की, उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भगवान ने स्वयं चल करके और सेवरी के आश्रम तक चले गए और ये सेवरी को दर्शन दिया। सेवरी को दर्शन दिया। सेवरी को भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ी, भगवान स्वयं ढूंढते ढूंढते सेवरी के आश्रम जा पहुंचे। तो भक्त कैसा बनना? सेवरी जैसा बनना। समर्पण हो, विश्वास हो जीवन में। हम आप विश्वास नहीं करते। 1 महीने पूजा किए राम जी की, 2 महीने किए, 3 महीने किए, 4 महीने किए, राम जी नहीं सुन रहे हैं, हाँ? कुछ नहीं हो रहा है, बदल दो राम जी की पूजा और शिव जी की पूजा करेंगे, शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव जी की पूजा करेंगे, महाकाल की पूजा करेंगे। करो ना भैया, कौन रोकता है? राम जी की पूजा छोड़ करके शिव जी की पूजा कर लो। लेकिन कितने दिन करेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, बस 5 साल में थक जाते हैं। फिर क्या करेंगे? अरे शिव जी नहीं सुनते, दुर्गा मैया की पूजा करेंगे। भगवान ही बदल देते हैं हम आप। क्यों बदल देते हैं? जीवन में विश्वास नहीं है, भगवान को बदल देते हैं हम आप। दुर्गा मैया की पूजा करेंगे, 1 साल, 2 साल, 5 साल किए, दुर्गा मैया नहीं सुन रही है, कष्ट नहीं दूर हो रहा है, पीड़ा नहीं दूर हो रही है। अब हम क्या करें? सबकी पूजा छोड़ करके कन्हैया की पूजा करेंगे, राधे राधे नाम करेंगे। हम तो कान्हा के भक्त हैं, हम तो कन्हैया के भक्त हैं, गोपाल के भक्त हैं। कितने दिन? 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल। फिर कन्हैया तो बंसी बजाने में लगा हुआ है, सुनता नहीं, समय नहीं उसके पास, छोड़ दो उसकी पूजा। अब किसकी पूजा करेंगे? हनुमान जी बचे, हनुमान जी की करेंगे। अरे भैया 33 कोटि देवी देवता हैं, कितने देवताओं को आप बदलोगे जीवन में? इतना तो आपका जीवन नहीं जितने की देवता हैं। कितनी बार अपने भगवान को आप लोग बदलते रहोगे? इसलिए बदल रहे हो क्योंकि आपको विश्वास नहीं कि ये भगवान सुनने वाला है। इसकी छोड़ो दूसरी की करते हैं, वो सुनेगा। दूसरी की छोड़ो तीसरे की करेंगे, वो सुनेगा।
बदलते रहो जीवन में भगवान को, कुछ भी मिलने वाला नहीं, क्योंकि जब तक जीवन में विश्वास नहीं